तो आज इस सोच पर महाबहस है, जिस सोच के तहत तालिबान के कब्जे के बाद इनकी बाँछें खिल रही हैं। और इसी सोच को जरा समझिए। आज मेरे साथ समझाएंगे जेके त्रिपाठी, पूर्व डिप्लोमेट, सुबही खान, मुस्लिम स्कॉलर, सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट, दीपक झा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। मैं शुरू करना चाहता हूं सुबही खान आपके जरिए, क्योंकि मैं आज सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक समझ यहां पर लाना चाहता हूं सामने कि आखिर यह कौन सी सोच है जो कहीं तालिबान पैदा करता है, बंदूक वाला कब्जा करता है एक मुल्क पर, औरतों पर जुल्म ढाता है, तो यहां कई लोग न सिर्फ ताली बजा रहे हैं, सलामतें भेज रहे हैं, और उनका वश चले तो यहां भी इनवाइट कर लें कि यहां भी तुम ही हुकूमत कर लो तालिबान। यह सोच कौन सी है? सुबही खान, प्लीज एक्सप्लेन अस, बताइए हमें। जी 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 देखिए अजय जी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बनती है। इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ऐसे माहौल बनाया जाता है, पहले पॉकेट्स बनाई जाती हैं, उम्मत का नाम लेके एक दूसरे से लिंक किया जाता है, साथ खून भी माफ किए जाते हैं, आतंकवाद का समर्थन किया जाता है, और जब आप नंबर्स में ज्यादा होकर एक भीड़ तंत्र बन जाते हैं तब आप इस्लामिक स्टेट की डिमांड करते हैं। तो ये जो द्विराष्ट्रवाद की जो मानसिकता है, ये एक वैचारिक अनुकूलता है इस्लामिक स्टेट की, जो ये मुसलमान लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं। यही ये सारे मुस्लिम लीडर्स नाम से लाइन से कर रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी हो जो सलाम ठोक रहे हैं तालिबान को, या फिर ओवैसी साहब हो जो बोल रहे हैं तालिबान को कोई नहीं हरा सकता। उनकी स्पीच सुनिए जरा, शर्म आ गई थी मुझे देखकर, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते शर्म आ गई थी मुझे सोचकर कि वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारे देश के मंदिर में बैठते हैं, वो हमारे देश की कायदे कानून का जो मंदिर, टेंपल, जिसके अंदर घुसने के लिए भी माथा उनको चूम के जमीन घुसना चाहिए, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के, मतलब तालिबान के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स से कंपेयर कर रहे हैं। एक पीस पार्टी सांसद, सोचिए, एक पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान, जो छोटी सी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन हर चैनल पे उनको सम्मानित गेस्ट की तरह बुलाया जाता है, ट्वीट करते हैं तालिबान को निजामे मुस्तफा बनाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अफगानिस्तान में तालिबान के नंगे नाच पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले भारत में जो तालिबानी सोच पनप रही है और जो नेशनलिस्ट मुसलमान बच्चे हैं उनको भारत से तोड़ने की कोशिश कर रही है, पहले उससे हमें हेड ऑन फाइट करने की जरूरत है अजय जी। अब डिफेंसिव मोड में रहने का समय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। हजारों करोड़ों तालिबानी सोच के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, और मुझे इस बात मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान, इस तरह की सलामतें भेजने की छूट क्या हमारा संविधान और कानून देता भी है क्या? आतंकियों को लेकर के कैसे खुले में घूम रहे हैं। मैं हरीश श्रीवास्तव से आज यह सवाल करने वाला हूं, लेकिन सैयद जवाद की उंगली उठ रही है आपकी बातों पर। सैयद जवाद, क्या तालिबान में बैठकर, अफगानिस्तान में बैठकर कोई वहां के अफगानी सरकार जो अभी गई है उसके फेवर में बात कर लेगा क्या? और अगर करेगा तो उसका तालिबान क्या हश्र करेगा जो आज हिंदुस्तान में बैठकर यहां के पार्लियामेंटेरियन से लेकर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर तक बोल रहे हैं? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अभी एस जयशंकर साहब और अजीत डोभाल साहब जो हैं वो तालिबान से बात कर रहे हैं, अपने रिश्ते सुधारने की बात हो रही है बैकडोर चैनल के ऊपर। और दूसरी बात मैं सुबही को बताना चाहता हूं, मेरी बहन, अगर कल को मोदी जी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया तालिबानियों को, तब आप क्या करेंगे? तो तब हम करेंगे ना, पाएंगे। सुन लीजिए, लेकिन आज हम तो नहीं सलामतें भेजेंगे ना, पहले देश को तो तय करने दीजिए अपना स्टैंड। मैं जवाब देना चाहती हूं। और सुन लीजिए, जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, सलामतें भेज रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक सलामतें नहीं है, उसकी सोच कुछ और है। पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात मुकम्मल होने देंगे तो समझ में आएगी। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे अनइंटरप्टेड, मुझको 30 सेकंड आप कंपेयर गलत कर रहे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में टोका आपको। सैयद जवाब प्लीज। सर सुन लीजिए, डिप्लोमेसी की बात है, इसको संजीदगी से रखिए, चिल्ला चोट से बात नहीं बनती है।
बैकडोर बात हो रही है। एस जयशंकर साहब बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब बात कर रहे हैं। ये बर्क साहब, ये नोमानी साहब, ये फैजान साहब डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं क्या? बात सुन लीजिए, डिप्लोमेसी की बातें ये लोग कर रहे हैं क्या? सर बात तो सुनिए ना सर, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं सर। आपने अगर बात नहीं सुननी है, मेरा वक्तव्य आप सही बात रखिए ना, फैक्ट को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, आप मिक्स अप मत कीजिए। दे आर नॉट टॉकिंग द डिप्लोमेसी, इन पर डिप्लोमेसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स एंड फिगर, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट एंड ट्रूथ। सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, कल को आने वाले समय में ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, यही भारत सरकार इनको एक्सेप्ट करेगी, इनसे बातचीत करेगी। उसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमारा 3 अरब डॉलर निवेश है अफगानिस्तान में, वो कहां चला जाएगा? और अगर सर इस तरीके की अगर बातें होंगी तो जहां पर हम पाकिस्तान को घेरते हैं, लाइए बाकी मेहमानों को भी जरा लाइए, सुबही खान को भी, जवाब उन्हीं का जवाब दे रहे हैं और एज दे देंगे। समझ लीजिए इस चीज को, मैं बार बार हर जगह इस चीज को कह रहा हूँ, डिप्लोमेसी को समझिए। और ज्यादा दिन नहीं जा रहे हैं, आने वाले समय में खुद ही सरकार, भारत सरकार जो है उसको एक्सेप्ट। तब आप क्या करेंगी सुबोई जी? अगर भारत सरकार से सवाल होगा ना, अभी तक आप उनको आतंकवादी देश मानते हैं या नहीं मानते हैं? मेरा सरकार आप क्या मानते हैं? सरकार से अरे सही जवाब, आप क्या मानते हैं? मैं उनको देश ही नहीं मानती। तालिबानी सोच के समर्थन करने वाले लोग हैं, इनकी मजम्मत होनी चाहिए। जो लोग अतिवादी, हिंसा पसंद, तालिबानी सोच का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मजम्मत होनी चाहिए और उनके नागरिक अधिकार सस्पेंड होने चाहिए। और शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों को तो संसद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोग जो अतिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबानी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए करेगी, तब आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साहब ने जो बोला है, ये समाजवादी पार्टी की जगह नहीं मिलेगी आपको। समाजवादी पार्टी वोट के लिए इतनी सतही आने वाले समय में आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं श्रीमान अखिलेश यादव, उन्होंने अरे सर आपको फैक्ट्स नहीं पता, आप बिल्कुल फैक्चुअली सही बात नहीं करते, आप पढ़ करके नहीं आते। कार्यकर्ता ने जो बोला है उसको लेकर के आज तक कोई समाजवादी पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ न तो कोई समझिए, जीतने और चिल्लाने से डिबेट नहीं होती है। हमको फैक्चुअली सही बात करना होगी। जितनी ज्यादा से ज्यादा बताइए कि एक सुबही खान जवाब देना चाहती है जवाब का, और फिर मैं जेके त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यस, वंचित किया जाना चाहिए। ऑलराइट सुबही खान प्लीज यू रिप्लाई टू, आपकी बातों का जवाब दे रहे थे। जवाब मैं तो ये मांग करता हूं कि शफीकुर रहमान बर्क की सांसदी को बर्खास्त किया जाए, और ये जो लोग तालिबानी सोच का समर्थन कर रहे हैं उन सबके नागरिक अधिकार सस्पेंड हो। ठीक है, यस यस प्लीज। ये आप मांग क्या करेंगे? आप तो लिख के दीजिए ना, आप अपने नेताजी लोगों से बात कीजिए ना कि ये ऐसे खुले में बोलते हुए घूम कैसे रहे? ये सलामती भेजने वाले हैं कौन? कहीं उनका कोई क्या नाता क्या है? और संभल का, हरीश श्रीवास्तव जी, संभल का क्या नाता है तालिबान से? वहां अलकायदा के कभी पाए जाते हैं, कभी वहीं से बर्क साहब आते हैं, वहीं से फैजान साहब आते हैं, सब गीत गा रहे तालिबान के। ये संभल और तालिबान का रिश्ता क्या है, ये भी आप पड़ताल कीजिए। मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। ओके सुबही प्लीज 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, जब बात का फिर मैं जाऊंगा त्रिपाठी जी के पास। जी 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 अजय जी, देखिए बहुत गंभीर स्थिति है देश की, कि जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। देश को लेकर, देश के कानून को लेकर, देश के संविधान के लिए अहम फैसलों को लेकर उनके पास पावर है। ऐसे लोगों का कंप्लीट सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट हो जाना चाहिए, उसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ। दूसरी बात, अभी भाई साहब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे ये बताना चाहती हूँ कि जब किसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है ना सर, तो हाईजैकर से भी बात करी जाती है लोगों को छुटवाने के लिए। उनकी मानसिकता को या उनके आतंकवाद को वैलिडेट नहीं कर दिया जाता है, उनकी मानसिकता